हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून वाले जानवर जो समतापीय जीव होते हैं। ये जीव जो अधिक भोजन ग्रहण करें वो समतापीय जीव कहलाते हैं। और नेक्स्ट, जो जीव अपनी संतान को स्वयं दूध पिलाएं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, बहुत ऐसे जानवर हैं जो स्वयं दूध पिलाते हैं। ये उष्ण रक्त जीव कहलाते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है ये स्वयं एब्जॉर्ब करते हैं। इनको मौसम से लेना देना तो होता है लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये अपने अंदर अपने जो ब्लड होता है उसी सर्कुलेशन से ये टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। जिनका तापमान स्थिर होता है, बराबर होता है, जिसे कि पहले से पता चला समतापीय इसका मतलब कि तापमान स्थिर है, बराबर है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। स्तनधारी पक्षी, जैसे एक पक्षी है और उसके पंख हैं, वो जब पंख ढके रहते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है। और उसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पंख हैं सिर्फ उड़ने के लिए होता है ना, ये उड़ने के लिए तो सेकेंडरी मेथड होता है कि अचानक में कहीं हमको आपदा आ जाए तो हम उड़ सकते हैं। बाकी जो पंख होते हैं वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं। जैसे पेन है और इसकी ये कैप है। बचपन में हम लोग इससे सीटी भी बजाते थे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीटी बजाना, इसको ढक के रखना, उसी को कहते हैं स्तनधारी पक्षी। जिनका टेम्परेचर मेंटेन हो, स्थिर हो, वो वार्म ब्लडेड एनिमल के अंतर्गत आते हैं। वो पक्षी वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। अब आ रहा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है ये विषम तापीय जीव होता है। जैसा कि पहले से हमको आभास हो रहा है कि विषम तापीय है, जिसका तापमान स्थिर ना हो वो विषम तापीय कहलाते हैं। जैसे विषम तापीय कीट में कीट, सरीसृप, उभयचर, जो कीट पतंगे वो भी सरीसृप मतलब सांप, स्नेक जो रेंगने वाले, उभयचर मतलब जो जमीन पर और थल पर और जल पर दोनों पे स्थिर रहते हैं, वो विषम तापीय जीव कहलाते हैं। विषम तापीय जीव ये वो जीव जो तापमान स्थिर न कर पाए। जब एक सांप की बात ले लीजिए, सांप जब बिल में रहता है तो उसका टेम्परेचर दूसरा होता है, जब बाहर आता है तो उसका टेम्परेचर दूसरा होता है। उसी प्रकार मेढक ले लीजिए कि जब जल में रहता है तो तब टे टे करता रहता है तो उसका टेम्परेचर दूसरा होता है। जब थल पर रहता है, जमीन पर रहता है तो टे टे करता है तो टेम्परेचर दूसरा होता है। तो ये वो जीव जिनका तापमान स्थिर ना हो। और सरीसृप की बात ले ली जाए, जो स्नेक हैं उनकी बात हम करें तो स्नेक 450 स्पीसीज हैं स्नेक की। 450 स्पीसीज स्नेक की हैं, जिसमें से 10 ऐसी स्पीसीज हैं जो काफी विषधारी होती हैं।
स्नेक की 10 ऐसी स्पीशीज ले लीजिए जो काफी विषधारी, जिनसे बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो कितने बचे इसमें से? 440 स्पीशीज जो जिनके काटने पर झाड़ फूक कर देते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं 2-4 घंटे में। लेकिन कुछ ऐसे स्नेक हैं, सांप हैं, जो काटने तो 5 मिनट मुश्किल हो सकता है। जैसे किंग कोबरा, जो घोंसला स्वयं बनाता हो। सांप में एक ऐसी स्पीशीज जो स्वयं घोंसला बनाता है, वो किंग कोबरा है। किंग कोबरा, किंग कोबरा स्वयं घोंसला बनाता है। और इसके काटने पर आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। आप एंटीवेनम इंजेक्शन तुरंत लगवा लें। एंटीवेनम इंजेक्शन से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन झाड़ फूक से आप कंफर्म नहीं होता है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो आप यदि ऐसी शिकायत होती है तो तुरंत एंटीवेनम इंजेक्शन अपने नजदीकी अस्पताल में पहुंच करके तुरंत लगवाएं, ताकि आप स्वस्थ हो जाएं। जब आपका पता चला कि सांप ने सिर्फ छू लिया है और आपका ब्लड सर्कुलेशन पता चला कि डर के मारे बंद हो रहा है, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम डर भी गए तब भी नुकसान हुआ, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप तत्काल में एंटीवेनम इंजेक्शन का प्रयोग करें। किसका? एंटीवेनम इंजेक्शन का प्रयोग। और आप झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। तो हो गया आपका वार्म ब्लडेड एनिमल, जो जिनका तापमान स्थिर होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनका तापमान स्थिर नहीं होता है। जैसे मैंने बता दिया कि सांप जो बिल में रहता है, कहीं मिट्टी का तेल आप डाल दें उसमें तो बिल 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 करके वो बाहर आ जाता है। तो क्योंकि उससे स्किन पे जब मिट्टी का तेल लगता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है उसका, इसलिए वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उनका टेम्परेचर स्थिर नहीं होता है। तो आप जान गए कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल के बारे में। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। आप लोग इसी तरह बने रहिए और नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं।